हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हिमांशी। आज के इस वीडियो में हम एमपी सीरीज़ जो एमपी जीके सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैव बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इम्पोज हुआ है अब तक। ठीक है, सो मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल हुआ है इम्पोज 3 बार और ईयर्स भी यहाँ पे गिवन है 1977, 1980 और 1992 में। तो ईयर्स भी याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कुछ भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, हु वॉज द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहली सीएम कौन थी, विमेन सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट विमेन सीएम ऑफ, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो प्रीवियस, तो शी वॉज उमा भारती। तो ये फर्स्ट विमेन जो भी होती है ना पोस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट विमेन गवर्नर मध्य प्रदेश की कौन थी। शी वॉज श्रीमती सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल पहली विमेन गवर्नर थी मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल अकेडमी इज लोकेटेड एट। मध्य प्रदेश की स्टेट जुडिशियल अकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? जबलपुर में। नाउ जबलपुर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन भी है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नोट्स में ऐसे नोट्स बनाने चाहिए कि सभी इंस्टीट्यूशंस का ना, जैसे जबलपुर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप एक साथ लिखिए। फिर भोपाल में कितने इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर है, ये सब आप एक साथ लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। सो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी अकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सो स्टेट जुडिशियल अकेडमी है जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी टोटल राज्यसभा सीट्स हैव बीन एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश को टोटल राज्यसभा सीट कितनी एलोकेटेड है? 11। 11 इज द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर एलोकेटेड टू राज्यसभा, एलोकेटेड टू मध्य प्रदेश इन राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी टोटल लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में को लोकसभा सीट्स कितनी एलोकेटेड हैं? टोटल 29 सीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, हु वॉज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली विमेन आईपीएस ऑफिसर मध्य प्रदेश की कौन थी? आशा गोपालन। आशा गोपालन वॉज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज़ द फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन ऑफ एमपी। एमपी का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? देवास। देवास में फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है एमपी का। सॉरी, ये पुलिस स्टेशन का ही नाम है, देवास पुलिस स्टेशन इज द फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन ऑफ एमपी। क्वेश्चन नंबर 58, विमेन्स प्रिजन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली सिर्फ जो जिसमें विमेन इनमेट्स ही रहती हैं वो प्रिजन कहाँ पर है? तो वो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एमपी के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट केम इनटू फोर्स इन एमपी ऑन विच डेट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट पूछी गई है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली फैक्ट्स पता होने चाहिए, कि डेट पता होनी चाहिए एक पर्टिकुलर चीज़ की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था। तो ये एक्ट कब फोर्स में आया एमपी में? 25 जनवरी 1994, हमारे रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 25 जनवरी 1994। क्वेश्चन नंबर 60, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे स्टेट इलेक्शन कमीशन के? एनबी लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वॉज द राइट टू रिकॉल यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की राइट टू रिकॉल यूज हुआ था पहली बार? राइट टू रिकॉल क्या होता है? देखो, एक डेमोक्रेसी में जो कॉमन पीपल होते हैं दे इलेक्ट देयर लीडर्स, राइट। तो राइट टू रिकॉल एक ऐसा वेपन है कि जिसके थ्रू वो इलेक्ट तो करते हैं, वो वापस से उस लीडर को हटा भी सकते हैं उसकी पोस्ट से। तो ये जो राइट टू रिकॉल है ये पहली बार यूज़ हुआ मध्य प्रदेश में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, फिशरी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फिशरी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है छतरपुर में। क्वेश्चन नंबर 63, देर आर टोटल हाउ मेनी तहसील्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितनी तहसील्स हैं टोटल? तो देर आर 364 तहसील्स इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट नगर पालिका ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कंस्टिट्यूटेड।
कहाँ पे पूछा गया है और कब पहली नगर पालिका मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तो पहली नगर पालिका कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जबलपुर में और ईयर है 1864। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, रूरल विलेज असेंबली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है? तो रूरल विलेज ट्रेनिंग असेंबली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? एमपी हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन है? देखो, ये अभी रिसेंटली ही इनको अपॉइंट किया गया है जनवरी 2021 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, करंट अफेयर्स पे भी बेस्ड हो जाता है एमपी के। तो करंट चीफ जस्टिस एमपी के हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस मोहम्मद राफिक, और ये जो हैं ये 26th चीफ जस्टिस बने हैं एमपी के। तो नंबर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो 26th। क्वेश्चन नंबर 67, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के करंट गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इनको एक्स्ट्रा इंचार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। ओरिजिनली ये यूपी की गवर्नर थी और मध्य प्रदेश का इनको एक्स्ट्रा इंचार्ज दिया गया है। ठीक है। इनसे पहले कौन थे गवर्नर? लालजी टंडन। लालजी टंडन वॉज द गवर्नर बिफोर आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ द करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? बसंत प्रताप सिंह, बीपी सिंह, ही इज द करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की पहली चीफ सेक्रेटरी कौन थे? तो ही वॉज श्री एच.एस. कमात। एच.एस. कमात वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, द ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश इज एट? ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है मध्य प्रदेश का? भोपाल में, विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश। तो भोपाल में है आपका ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 71, हु डिस्कवर्ड द भीमबेटका केव्स विच इज़ अ प्री हिस्टोरिक साइट इन मध्य प्रदेश? तो प्री हिस्टोरिक साइट जहाँ पे बहुत सारी केव पेंटिंग्स मिली हैं, तो भीमबेटका केव्स ये डिस्कवर किसने की थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वी.एस. वाकांकर और ईयर भी यहाँ पे गिवन है 1957 से 58 के बीच में। ठीक है। सो ही वॉज बेसिकली ट्रैवलिंग इन द ट्रेन और जंगल से वो गुजर रहे थे जब उन्होंने ये केव्स पहली बार डिस्कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ईयर भीमबेटका वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और ये कौन से ईयर में डिक्लेयर हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इट वॉज द ईयर 2003। क्वेश्चन नंबर 73, इनसाइड विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भीमबेटका केव्स आर सिचुएटेड? तो भीमबेटका के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने डिस्कवर की, कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी, कहाँ पे सिचुएटेड है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भीमबेटका केव जो है बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इनसाइड है। ठीक है। और वो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है रदापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की। डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के भीमबेटका केव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत? मालवा सल्तनत के फाउंडर कौन थे? मालवा सल्तनत के फाउंडर थे दिलावर खान घुरी। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत। मालवा सल्तनत मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से लिंक्ड है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 75, विच रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी डिफीटेड द साकाज ऑफ उज्जैन एंड कॉन्कर्ड मालवा? तो कौन सा रूलर गुप्ता डायनेस्टी का जिसने साकाज को, जो कि उज्जैन में बेस थे, उनको हराया और मालवा को कॉन्कर कर लिया और फिर उज्जैन को अपनी कैपिटल भी बना लिया था? तो कौन सा रूलर था वो गुप्ता डायनेस्टी का? विक्रमादित्य और यू कैन से चंद्रगुप्त टू। सो ही वॉज द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इनके कोर्ट में चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य, आप कुछ भी बोलो, 9 नवरत्न जो थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे, वो प्रेजेंट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, विच डायनेस्टी मेड धर एज इट्स कैपिटल? कौन सी डायनेस्टी ने धर को अपनी कैपिटल बनाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है मध्य प्रदेश की, तो काफ़ी हिस्टोरिकल लिंक है इस जगह से। सो ये जो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने धर को कैपिटल बनाया था अपना? इट वॉज परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे राजा भोज। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। राजा भोज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी एंड ही वॉज द वन, राजा भोज, जिन्होंने बेसिकली एक फाउंडेशन रखी थी भोपाल सिटी की भी।
ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी कैपिटल पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे तो हमने पूछ लिया कि कौन सी डायनेस्टी ने धर को कैपिटल बनाया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है राजा भोज जो कि परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनकी कैपिटल क्या थी, तो वो थी धार। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ईयर झंडा सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश। तो झंडा सत्याग्रह बेसिकली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, जो कि एमपी में फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए उससे लिंक्ड है। तो झंडा सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश में 1923 में। 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 78, विच मैसेकर इज टर्म्ड एज जलियनवाला बाग मैसेकर ऑफ एमपी। कौन सा मैसेकर जलियनवाला बाग मैसेकर कहलाता है एमपी का। सो इट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चरण पादुका मैसेकर। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। चरण पादुका मैसेकर जो कि 1931 में हुआ था, इसको जलियनवाला बाग मैसेकर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी फायर ओपन कर दी गई थी, बहुत से लोग मारे गए थे लोग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 79, चरण पादुका मैसेकर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था मध्य प्रदेश की, ये भी पता होना चाहिए। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 80, 52nd कांग्रेस सेशन वो कहाँ पे हुआ था। तो 52nd कांग्रेस सेशन हुआ था त्रिपुरी में, जो प्रेजेंट डे जबलपुर में है, ठीक है। सो ये हुआ था 52nd कांग्रेस सेशन हुआ था त्रिपुरी जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 81, विच वॉज द फर्स्ट कैलकोलिथिक हैबिटेशन इन एमपी। कैलकोलिथिक हैबिटेशन कौन सी है एमपी में, पहली कायथ, ठीक है, कायथ। क्वेश्चन नंबर 82, नेम द 4 अशोकन एडिक्ट्स दैट हैव बीन फाउंड फ्रॉम मध्य प्रदेश। 4 अशोकास की एडिक्ट्स जो मध्य प्रदेश में मिली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी एक साथ एक क्वेश्चन के रूप में आपको सारी बता दी हैं। आंसर है रूपानाथ जो कि जबलपुर सीहोर तहसील में मिली है, गुजारा दतिया में, और सारोमारो शाहडोल में, और पंगुररिया इन सीहोर, ठीक है। तो यहाँ पे इन 4 जगहों पे अशोकन एडिक्ट्स मिली हैं। ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जा सकता है कि रूपनाथ कहाँ मिली है, गुजारा कहाँ मिली है, तो इन सभी को आपको रट लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83, विच बुंदेला चीफ फाउंडेड हिज कैपिटल एट ओरछा इन 1531 एंड बिकेम द फर्स्ट राजा ऑफ ओरछा। नाउ ओरछा न्यूज़ में था बिकॉज इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ओरछा और ग्वालियर दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि ये न्यूज़ में थे। तो ओरछा को बेसिकली इट वाज फाउंडेड बाय बुंदेला चीफ्स। और कौन सा रूलर था जिसने ओरछा को अपनी कैपिटल बनाया था, एंड ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ ओरछा। ही वॉज रुद्र प्रताप सिंह, ही वॉज अ बुंदेला किंग, रुद्र प्रताप सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84, द स्टेट ऑफ भोपाल वॉज फाउंडेड बाय। तो भोपाल स्टेट जो है एज अ स्टेट इट वॉज फाउंडेड बाय दोस्त मोहम्मद खां, बट जो इसकी फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था वो किसने रखा था, राजा भोज ने। क्वेश्चन नंबर 85, हु वॉज द फर्स्ट बाघेल रूलर हु रूल्ड फ्रॉम बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है एमपी का, ठीक है। तो बांधवगढ़ से कौन सा पहले बाघेल रूलर था जो बांधवगढ़ से रूल करता था, तो वो था व्याघ्रा देव, ठीक है, व्याघ्रा देव। क्वेश्चन नंबर 86, हु बिल्ड द मोती मस्जिद एंड मोती महल इन भोपाल। मोती मस्जिद और मोती महल जो है भोपाल में काफ़ी फेमस हैं ये दोनों, ये किसने बनाए थे, किसने बिल्ड करे थे, तो इट वाज सिकंदर जहां बेगम, ठीक है। भोपाल की बेसिकली 4 बेगम्स रही थी जिन्होंने रूल किया था, क्वींस, ठीक है। तो उनमें से एक थी सिकंदरा जहां बेगम, इन्होंने मोती मस्जिद और मोती महल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 87, चंद्रशेखर आज़ाद, ही वॉज अ इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, ठीक है। ये कौन से किस जगह पे ये बॉर्न हुए थे, तो ही वॉज बॉर्न इन भावरा जगह जो कि अलीराजपुर में है प्रेजेंट डे। तो भावरा एमपी अलीराजपुर में ये बॉर्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 88, त्रिपुरी वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। त्रिपुरी कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, तो इट वॉज कालचुरी डायनेस्टी जो जिसकी कैपिटल होती थी त्रिपुरी। और अभी हमने देखा त्रिपुरी में 52nd कांग्रेस सेशन भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89, हु इज़ फेमसली नोन एज द इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड किसको कहा जाता है फेमसली, सो वो हैं तांत्या भील। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं, इनको इंडियन रॉबिन हुड का दर्जा दिया गया। ही वॉज बेसिकली अ डेकॉइट, और आप कह सकते हो रेवोल्यूशनरी, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे।
एंड ही वॉज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज अ मसीहा ऑफ द डाउन ट्रॉडन। ये गरीबों की बहुत मदद करते तो इसलिए एक हीरोइक फिगर थे, ठीक है। और नीमड़ जो रीजन है NIMAD, यहाँ पे ये बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, जो ब्रिटिश इंडिया जो है उसके खिलाफ इन्होंने इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 90, हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा एंड विच वॉज हिज कैपिटल। तो लास्ट सुल्तान मालवा के थे मियाँ बायजिद बाज बहादुर खान। तो बाज बहादुर खान वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा रीजन और इनकी कैपिटल थी मांडू। मांडू वॉज हिज कैपिटल। और इनकी बाज बहादुर खान और रानी रूपमती जो इनकी रानी थी, उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। और बाज बहादुर खान ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रानी रूपमती और बाज बहादुर खान की लव स्टोरी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन MP, ठीक है। सो ही वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा और उनकी कैपिटल थी मांडू में। क्वेश्चन नंबर 91, महारानी अहिल्याबाई होलकर वॉज द होलकर क्वीन ऑफ विच किंगडम। कौन से किंगडम की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो बहुत ही फेमस हैं, हिस्टोरिक फिगर हैं, वो कौन सी किंगडम की होलकर क्वीन थी? मालवा किंगडम की। क्वेश्चन नंबर 92, हु गेव पेट्रोनेज टू मोरपंथ, हु वॉज अ फेमस मराठी पोएट एंड संस्कृत स्कॉलर खुशाली राम। इनको पैट्रनेज किसने दिया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। महारानी अहिल्याबाई होलकर जो थी, ये बॉर्न तो हुई थी महाराष्ट्र में, बट ये इनका जो ससुराल था, यू कैन से, वो था मध्य प्रदेश में। मालवा किंगडम की ये रानी बनी थी और इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी, तो उसके बाद ये इन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी। क्वेश्चन नंबर 93, रानी दुर्गावती मूव्ड हर कैपिटल टू विच प्लेस फ्रॉम सिंगौड़गढ़। तो रानी दुर्गावती भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक फिगर है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो रानी दुर्गावती ने अपनी कैपिटल कौन सी जगह से पे मूव कर ली थी? सिंगौड़गढ़ से। सो इट वॉज चौड़ागढ़। चौड़ागढ़ में रानी दुर्गावती ने अपनी कैपिटल मूव कर ली थी। रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा बात करें तो रानी दुर्गावती एक चंडेला प्रिंसेस थी, चंडेला डायनेस्टी के रूल की प्रिंसेस थी ये। और ये क्वीन कहाँ की थी? गोंडवाना रीजन की। एंड जो कि प्रेजेंट डे जो इनका किंगडम है, अगर बात करें प्रेजेंट डे, वो जबलपुर में फॉल करेगा, ठीक है। और शी वॉज मैरिड टू दलपत शाह जो कि गोंड डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। उनकी डेथ के बाद शी बिकेम द क्वीन, शी बिकेम द रूलर ऑफ गोंडवाना। एंड क्वेश्चन नंबर 94, who was the first formally appointed Islamic king of the Malwa region of Central India। तो पहले फॉर्मली अपॉइंटेड जो इस्लामिक किंग सेंट्रल रीजन के, मालवा रीजन के, इंडिया, सेंट्रल इंडिया के, कौन था? होशांग शाह। होशांग शाह वॉज द फर्स्ट फॉर्मली अपॉइंटेड इस्लामिक किंग। होशांग शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका दूसरा नाम था अल्प खान, ठीक है। और इसके फादर जो थे उन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल धार से मांडू, ठीक है। धार से मांडू शिफ्ट की थी और मांडू का नाम इन्होंने क्या रख दिया था? शादियाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, हु वॉज द पोएट ऑफ फेमस हिंदी पोएम झांसी की रानी विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी पोएम हम सभी ने बचपन में पढ़ी है और इसके कौन बेसिकली इसकी पोएटेस थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान हैज़ रिटन दिस पोएम झांसी की रानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 96, रामचंद्र पंडुरुंग तोप और तांत्या तोप, एन इम्पॉर्टेंट रूलर इन द रेबेलियन ऑफ 1857, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी साथ दिया था, वो कौन सी प्लेस से बिलोंग करते हैं? शिवपुरी। ही वॉज बॉर्न इन शिवपुरी, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम था तांत्या तोपे, तो हमने सुना है, बट रामचंद्र पंडुरुंग तोप इनका ही नाम था, तोपे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, हु वॉज द किंग ऑफ आमझेरा हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में किंग ऑफ आमझेरा कौन थे? किंग ऑफ आमझेरा जिन्होंने पार्ट लिया था, तो ही वॉज राव बख्तावर सिंह। राव बख्तावर सिंह वॉज द वन हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 और इसके लिए एंड में इनको हैंग भी कर दिया गया था, हैंग टू डेथ इन इंदौर। इंदौर में इनको हैंग टू डेथ, फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, हु वॉज द क्वीन ऑफ रामगढ़ हु टुक पार्ट इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रामगढ़ की कौन सी क्वीन थी जिन्होंने 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्ट लिया था? शी वॉज रानी अवंतीबाई और इनको अवंतीबाई लोधी के नाम से भी जाना जाता था, काफ़ी फेमस क्वीन थी रानी अवंतीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, हु वॉज लविंगली कॉल्ड क्विक सिल्वर फॉर हिज रेस्टलेस एंथुजियाज्म।
किन को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता था? तो ही वॉज चंद्रशेखर आज़ाद. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 100 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. द रॉक कट टेम्पल्स एट बाग केव्स, जो कि धर डिस्ट्रिक्ट में है. देखो इस क्वेश्चन में ही हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि रॉक कट टेम्पल्स बाग केव के कहाँ पे हैं, धर डिस्ट्रिक्ट में. ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक यू.